अब अपना चल रहा है एनिमल किंगडम, जंतु जगत। ठीक है, तो अपना टॉपिक था कि जो जंतु जगत है उसके वर्गीकरण का आधार क्या है। जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार, जो भी अपन ने जंतु जगत में कुछ जीवों को रखा उसका आधार क्या देखा। पहला देखा था अपन ने संगठन, कि संगठन कैसा है, कोशिकीय स्तर का है, ऊतक स्तर का है, अंग स्तर का है, तंत्र स्तर का है। दूसरा क्या देखा था अपन ने संगठन के अलावा, बोलो देखें, सममिति भी देखी थी, सममिति तो कल परसों देखी थी। और क्या देखा था आपके, हाँ कोरक या कह सकते हैं स्तर, स्तर के आधार पर। इसके अलावा क्या देखा था, हाँ सीलोम। आज देखेंगे अपन सीलोम, आज क्या देखेंगे अपन, सीलोम क्या होता है। तो ये अपन देख रहे हैं वर्ग, जंतु जगत का जो वर्गीकरण किया उसका आधार क्या है, किस किस आधार पे अपन ने जंतुओं को वर्गीकृत किया। आज देखेंगे अपन सीलोम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुहा, देह गुहा। इसकी हिंदी है आपकी देह गुहा। हाँ बेटा, खुद की आवाजें सुना रहे हैं। तो देखो आज देखते हैं कि एक्चुअल में सीलोम या देह गुहा होती क्या है। अब देखो, जैसे आपके ये आहार नाल है, ठीक है, टेक्स्ट से देखते हैं आहार नाल है, तो आहार नाल के अंदर क्या होगा, ये आहार नाल का एक स्तर है, म्यूकोसा स्तर होता है, जिसको बोलते हैं आप श्लेष्मा का स्तर, इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, अब ये म्यूकस का स्तर है, इसके अंदर क्या होगा आपके, एक गुहा प्रेजेंट होगी, इसके अंदर एक गुहा प्रेजेंट होगी, तो वो क्या होगी आपकी सीलोम या देह गुहा। ठीक है, वो क्या होगी, ये हर जगह अपना जो भी शरीर का भाग है, वहां जो भी आपके ऑर्गन है वहां सब में क्या आपकी देह गुहा प्रेजेंट है। तो भित्तिता आहार नाल के बीच में, या ये कह सकते हैं जैसे अपने शरीर का ये सबसे बाहरी आवरण, ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होंगे, विभिन्न अंग होंगे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सारे अंग होंगे। तो इन दोनों के बीच में, जैसे ये आहार नाल है, ये देह भित्ति है, सबसे बाहरी आवरण क्या हो गया, देह भित्ति, सबसे बाहरी आवरण क्या हो गया, देह भित्ति, और ये क्या हो गई आपकी आहार नाल। तो इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है वो क्या कहलाता है आपका, सीलोम। वो क्या कहलाता है, जैसे आपके अपन ने क्या किया, ये किसी का टीएस काटा, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन, अनुप्रस्थ काट जिसको बोलते हो आप, हिंदी में क्या बोलोगे आपके, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन, मतलब ऐसे जो अगर गोलाई में अपन ऐसे काटे तो वो क्या हो जाएगा आपका टीएस। तो जैसे आपके ये सबसे बाहर क्या हो गई, सपोज आपकी एक्टोडर्म हो गई, फिर क्या हो गई, एंडोडर्म हो गई। तो इन दोनों के बीच में, या आहार नाल और देह गुहा के बीच, ये बाहर क्या हो गई आपकी देह भित्ति हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई आपकी सपोज आहार नाल। इन दोनों के बीच में जो स्थान है, रिक्त स्थान है, वही क्या आपकी देह गुहा। अब देह गुहा के आधार पर अपन ने जंतुओं को आगे वर्गीकृत किया, किसमें देह गुहा पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती, किसी में असत्य होगी। मतलब सत्य देह गुहा क्या होगी, ट्रू सीलोम क्या होगी, या सीलोमेटिक जंतु क्या होंगे, मतलब जिनमें देह गुहा पाई जाएगी वो क्या कहलाएंगे, देह गुहीय जंतु। और एकदम एग्जैक्ट परिभाषा देह गुहा की क्या होगी, ऐसी गुहा जिसके दोनों ओर क्या उपस्थित हो, मीजोडर्म हो। यहां भी मीजोडर्म होगी, ये भी मीजोडर्म, ठीक है, और ये भी क्या आपकी मीजोडर्म। दोनों तरफ अगर आपकी मीजोडर्म से घिरी हुई है तो वो क्या होगी आपकी ये भी मीजोडर्म है, ये भी मीजोडर्म है। या फिर ये देखो आप इसको देखो, ये मीजोडर्म की लेयर, ये मीजोडर्म की लेयर, और बीच में जो खाली स्थान है वो क्या होगा आपका देह सीलोम, वो क्या होगा आपका सीलोम। तो ऐसी गुहा जिसके दोनों तरफ मीजोडर्म से घिरी हुई हो वो क्या कहलाती है आपकी सत्य देह गुहा या ट्रू देह गुही जंतु कहलाएंगे। अब इसको अपन डायग्राम से समझते हैं।
देखो आपके एक शब्द दे रखा है प्रगुहा, प्रगुही जंतु, प्रगुही की जंतु, इसको ढंग से समझ लेना। तो अगर इसका मतलब क्या है, सत्य देह गुहा उपस्थित है उनमें, क्या है, सत्य देह गुहा या ट्रूसिलोम। इसके लिए तीसरा शब्द यूज किया जाता है ट्रूसिलोम। हिंदी में कैसे लिखेंगे, TR हिंदी नहीं आती, ट्रू कैसे लिखेंगे? ट्रूसिलोम, सत्यसिलोम। चलो सत्य ट्रू में हिंदी इंग्लिश में लिख देती हूँ, फटाफट लिख देती हूँ मैं हिंदी नहीं आती है। ठीक है, सत्य देह गुहा या ट्रूसिलोम। ठीक है, ट्रूसिलोम का मतलब है जैसे आपकी ये सबसे बाहर क्या हो गई, आपकी एक्टोडर्म हो गई, सबसे बाहर क्या होगी आपकी एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म के जस्ट नीचे क्या होगी, फिर से एक लेयर प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म के जस्ट नीचे क्या होगी, एक लेयर प्रेजेंट होगी, फिर क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई, मेसोडर्म। ठीक है, ये आपकी एक्टोडर्म हो गई। फिर ये क्या हो गई आपकी, ये नीचे वाली क्या हो गई आपके, ये ऐसे डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा पोर्शन, ये क्या हो गई आपकी मेसोडर्म। ठीक है, फिर एक लेयर प्रेजेंट है, ये क्या है आपके, फिर से मेसोडर्म है, ये क्या आपके, फिर से किसकी लेयर है आपके, मेसोडर्म की लेयर है, ये भी क्या आपकी मेसोडर्म। तो और ये क्या हो जाएगी आपकी एंडोडर्म, ये क्या हो जाएगी आपकी एंडोडर्म। तो ऐसी देह गुहा प्रगुही जंतु, सत्यगुही या ट्रूसिलोमेट जंतु वो होंगे जिनकी गुहा के तरफ एक दोनों तरफ क्या होगी, वो मेसोडर्म से आश्रित होगी। या आप सिंपल देखना चाहो, ये क्या हो गई आपकी एक्टोडर्म। ठीक है, अच्छे से देख लेते हैं इसको, एक बार इसको रख कर देती हूँ मैं। सबसे बाहर क्या आपकी, ये है आपकी एक्टोडर्म, ये क्या है आपकी एक्टोडर्म हो गई। ठीक है, एक्टोडर्म जैसे एक लेयर की है, सिंगल लेयर होती है मुख्यतः एक्टोडर्म कैसे होती है, सिंगल लेयर। ये इसकी कोशिकाएं हैं, ये क्या है, इसकी कोशिकाएं हैं, ये एक्टोडर्म हो गई। ठीक है, ये एक्टोडर्म, फिर इसके अंदर चलेंगे अपन, ये कौन आ गई आपकी मेसोडर्म की, ये लेयर किसकी आपकी मेसोडर्म की लेयर आ गई, ये आपकी क्या हो गई मेसोडर्म। ठीक है, फिर से क्या आपके, ये एक लेयर किसकी आएगी, फिर से आपके मेसोडर्म की लेयर होगी। ठीक है, और ये फिर क्या हो गया आपकी एंडोडर्म, एंडोडर्म, और ये क्या आपकी मेसोडर्म, और ये भी क्या आपकी मेसोडर्म। तो इन दोनों के बीच में जो गुहा है वो क्या होगी आपकी देह गुहा। तो ऐसे जंतु या ऐसी देह गुहा जिसको दोनों ओर से मेसोडर्म घेरी रहती है उसको कहते हैं सत्य देह गुहा, प्रगुही जंतु या ट्रूसिलोम। और इसका एग्जाम्पल है एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। अपन भी किस में आते हैं, अपन भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रगुही जंतु। अगला देखते हैं कूटगुही जंतु। दूसरे हैं, इसके आधार पर जंतुओं को बांटा गया, जिनमें सत्यसिलोम पाया जाएगा वो ट्रूसिलोमेटा जंतु कहलाएंगे, जिनमें असत्य होगा वो कूटगुही शूडोसिलोमेट, कूटगुही जंतु, इसको बोलते हैं शूडो, PESUO, इसको ऐसे लिखते हैं शूडो सिलोमेट एनिमल। कूटगुही मतलब ऐसा आभास होता है कि हाँ ये सिलोम है, पर वो दोनों तरफ से क्या होगी, मेसोडर्म से कवर नहीं होगी। जैसे इसके चित्र से देखो आप, ये सबसे बाहर वाली लेयर, ये क्या है आपकी एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली क्या हो गई आपकी, ये क्या है आपकी एक्टोडर्म, ये है आपकी एक्टोडर्म।
ये क्या है आपकी एक्टोडर्म हो गई, ठीक है। अब एक्टोडर्म और यहाँ क्या पाए जाएंगे आपके पाउच, पाउच से पाए जाएंगे, ऐसे ऐसी संरचनाएं होंगी, ठीक है। यहाँ ऐसी ऐसी संरचनाएं पाई जाएंगी और मिड में क्या होगा, एक ऐसी संरचना होगी। तो ये तो क्या हो गई आपकी एंडोडर्म, एंडोडर्म, ये एक्टोडर्म। और जो आपकी ये है, ये किसके फॉर्म में पाए जा रहे हैं आपके मेसोडर्म, कैसी आपकी पाउच के रूप में है। मतलब ऐसा भाई, एक्टोडर्म बाहरी सतह है या बाहरी लेयर प्रेजेंट है, एंडोडर्म है, पर मेसोडर्म कैसे है, छोटे छोटे टुकड़ों में पाउच प्रेजेंट है, इनको पाउच भी बोल सकते हो आप, या छोटे छोटे चक्र के रूप में प्रेजेंट है। तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि जो आपकी सिलोम है उसके चारों ओर मेसोडर्म की है, मतलब ये सिर्फ आभास करवाती है कि हाँ ये मेसोडर्म हो सकती है या देह गुहा हो सकती है। मतलब ऐसे यहाँ पाउच पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जंतु क्या कहलाएंगे, कूटगुही, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है प्लेटेहेलमिन्थीज, सॉरी एस्केहेलमिन्थीज, ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एस्केहेलमिन्थीज। ये देखो अपन वर्गीकरण का जो आधार पढ़ रहे हैं, इसी के आधार पर पूरे जंतु जगत का वर्गीकरण किया गया। अब अपन जैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वर्गीकरण में देखेंगे कुछ जंतु कूटगुही होंगे, कुछ देहगुही होंगे, कुछ कैसे होंगे अगुही होंगे। तो इसके आधार पर ही आपका वर्गीकरण रखा गया। या कोई कोशिकीय स्तर का संगठन होगा, किसी के अंदर क्या पाया जाएगा, अंग स्तर का होगा। तो ये जो अपन ने आधार पढ़े, ये शब्द बार बार उपयोग होंगे आपको, ठीक है। अगला देखते हैं अगुही जंतु, मतलब जिनमें देह गुहा क्या होगी आपकी, होगी नहीं। अगला कौन सा प्रकार है आपका, अगुही जंतु, एसिलोमेट बोलते हैं अगुही जंतु। इसका दूसरा नाम हो जाएगा एसिलोमेट, एसिलोमेट जंतु। मतलब इनमें देह गुहा क्या होगी आपकी, एब्सेंट होगी। इसका चित्र कैसे बनाते हैं, सबसे बाहर क्या होगी आपकी एक्टोडर्म, फिर क्या हो जाएगी आपकी एंडोडर्म, और ये एंडोडर्म की लेयर है। इसमें कहीं भी आपको मेसोडर्म से क्या होगी आपकी, ये एक्टोडर्म हो गई, और ये कौन है आपकी एंडोडर्म हो गई। मेसोडर्म नहीं होगी, मेसोडर्म नहीं होगी, और क्या होगी, अगर होगी भी तो सही ना, उसके दोनों तरफ क्या होगा, वैसे इसमें होती नहीं है, इसमें गुहा ही नहीं पाई जाती है। सत्य गुहा वो होती है जो दोनों तरफ से मेसोडर्म से घिरी रहती है। इतना सा ध्यान रखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रू सीलोमेट सत्य देहगुही जंतु वो होंगे जिनमें जो देह गुहा होगी दोनों तरफ से मेसोडर्म, जैसे ये देह गुहा है, इसके अंदर भी मेसोडर्म होगी, ठीक है, और इसके बाहर भी क्या होगी आपकी मेसोडर्म की परत होगी। ये होती है सत्य देहगुही जंतु, मतलब दोनों तरफ क्या पाई जाएगी उसकी मेसोडर्म। तो अपन ने जंतु को 3 कैटेगरी में बांट दिया है, सत्यगुही, अगुही और कूटगुही। कूटगुही में क्या होगा, जो आपकी गुहा होगी पाउच के रूप में जगह जगह छिद्रित होगी, और अगुही में क्या होगी, गुहा अनुपस्थित होगी, ठीक है। अगुही का एग्जाम्पल है आपका प्लेटेहेलमिन्थीज, चपटे गर्मी जिनको बोलते हैं। तो ये था आपके वर्गीकरण का आधार। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। ये चार्ट क्या कहता है, इसको ढंग से समझेंगे अपन। सबसे पहले अपन चलते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब जो R.H. विटेकर था, उसने क्या किया, जो एनिमल किंगडम था उसको किस में रखा था, आपके एनिमेलिया में। अपन ने देखा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो अपन एनिमल किंगडम में चल रहे हैं, जंतु जगत में चल रहे हैं। तो एनिमेलिया कैसे जंतु होते हैं, बहुकोशिकीय। कैसे होंगे आपके, बहुकोशिकीय, मतलब इनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलके बना होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय। फिर अपन आए कोशिका के स्तर। कोशिकीय स्तर है, अंग स्तर है, ऊतक स्तर है या अंगतंत्र स्तर है। तो फिर इसको आगे 2 क्लासों में बांट रखा। पहला क्या आपके कोशिकीय स्तर, मतलब इन जीवों के शरीर में क्या होगा, सिर्फ कोशिकाएं पाई जाएगी।
कोशिकीय स्तर में सिर्फ एक एग्जाम्पल है जंतु जगत में, पोरीफेरा। पोरीफेरा इनको स्पंज भी कहते हैं। अपन डिटेल से पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में, एक एक शब्द पढ़ेंगे अपन। पोरीफेरा को पोरीफेरा क्यों कहा है वो सब अपन डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो एनिमेलिया कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में कोशिकीय स्तर किसमें पाया जाएगा, आपके पोरीफेरा में पाया जाएगा। फिर दूसरी शाखा बटी हुई है जिसमें क्या आ जाएंगे, उत्तक स्तर हो सकता है, अंग स्तर हो सकता है और अंग तंत्र स्तर हो सकता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। किसी जीव में क्या होगा, उत्तक कोशिका मिलके उत्तक बना लेंगे जैसे सिलेंड्रेटा है, ठीक है। किसी में क्या होंगे, अंग होंगे। फिर अब इनको आगे फर्दर अपन ने डिवाइड किया गया, दो में डिवाइड किया गया। कुछ कैसे होंगे आपके अरीय सममित, कुछ जंतु ऐसे होंगे जिनमें क्या पाई जाएगी आपके अरीय सममिति। अरीय सममिति का मतलब किसी भी एक्सिस से जंतु को दो बराबर भागों में आप क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। अगर किसी भी अक्ष से जंतु को दो बराबर भागों में आप बांट सकते हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, अरीय सममित। कैसा कहेंगे उसको, अरीय सममित। और अरीय सममिति किस किस में होती है वो अपन देख लेते हैं। अरीय सममिति किस किस में होगी, निडेरिया या सिलेंड्रेटा। निडेरिया को सिलेंड्रेटा भी कहते हैं, निडेरिया, इसका दूसरा नाम है सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा। अब देखो निडेरिया में क्या पाई जाती है, नीडोब्लास्ट कोशिका पाई जाएगी। ऐसी कांटे की जैसी कोशिका होगी, ऐसे कांटा होता है ना, उससे ऐसे हुक सा निकला होगा और जैसे इसके पास कोई प्रे आया, शिकार आया, उसके हुक मारेगी और उसको खा लेगी। इसलिए इसको निडेरिया भी बोलते हैं। सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रॉन गुहा पाई जाएगी जिसमें डाइजेशन होता है, इसलिए इसको सिलेंड्रेटा भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होता, निडेरिया भी लिख सकता है और वो सिलेंड्रेटा भी लिख सकता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा आपका, टीनोफोरा। टीनोफोरा में वो होंगे जो लाइट उत्पन्न करेंगे। ऐसे एनिमल जो क्या करेंगे, लाइट उत्पन्न करेंगे। जैसे आपने जुगनू का नाम सुना होगा पर जुगनू इसमें नहीं आएगा। जुगनू उच्च कोटि का होता है और ये कैसे है, नॉन कोर्डेटा। अभी अपन कोर्डेट भी देखेंगे, एक पृष्ठ रज्जु वाला भी देखेंगे, वो अपना सा छूट गया, ठीक है। फिर देखेंगे अगुह्य जंतु, ये कैसे थे आपके, अरीय सममिति वाले। और फिर देखेंगे अपन गुह्य जंतु, मतलब जिनमें गुहा पाई जाती है, गुह्य जंतु। अगुह्य आएगा पहले, अगुह्य जंतु, ठीक है। अगुह्य में किसको रखा गया आपका, प्लेटेहेल्मिन्थेस को। अभी देखा था आपने प्लेटेहेल्मिन्थेस। अगुह्य में किसको रखा है, प्लेटेहेल्मिन्थेस को, चपटे गर्मी जिसको बोलते हैं। फिर आएगी आपके कूट गुह्य जंतु, मतलब जिनमें कूट गुहा, जैसे कूट गुह्य जंतु, मतलब ऐसा आभास होता है कि हाँ इसमें क्या है, सीलोम उपस्थित है। ये कौन आ जाएंगे आपके, एस्केहेल्मिन्थेस। ये कौन से जंतु हैं आपके, एस्केहेल्मिन्थेस। फिर कौन से आ जाएंगे, सत्य गुह्य, ट्रूसिलोमेट, सत्य गुह्य, ठीक है। सत्य गुह्य में कौन आ जाएंगे आपके, एनेरिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म भी बोलते हैं, और कोर्डेटा। ये सारे किसमें आ जाएंगे आपके, सत्य गुह्य जंतु। तो इस प्रकार अपन ने जंतुओं का वर्गीकरण किया है। अब देखो एनिमेलिया में कैसे आए, बहुकोशिकीय जंतु आ गए। फिर बहुकोशिकीय में स्तर कैसा हो सकता है, कोशिकीय स्तर हो सकता है, जो किसमें, पोरीफेरा में। फिर उत्तक, अंग और तंत्र, जैसे अरीय सममिति किसमें होती है, निडेरिया में और टीनोफोरा में, ठीक है। इसके अलावा द्विपार्श्व सममिति किनमें होगी, यहाँ ये असम्मित होते हैं, ये अरीय सममित होते हैं, ये सारे कैसे होंगे, द्विपार्श्व सममित होंगे, ठीक है। अब फिर क्या आ रहा है, अगुह्य कौन होंगे, प्लेटेहेल्मिन्थेस, कूट गुह्य, एस्केहेल्मिन्थेस, सत्य गुह्य, एनेरिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा। अब एक और बचा हुआ आपके वर्गीकरण के आधार में पृष्ठ रज्जु।
पृष्ठ रज्जु है ये ना खंडी भवन सेगमेंट है दे रखा है इसमें। ये भी बता। अब देखो एक दे रखा आपके, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया। एक दे रखा आपके पृष्ठ रज्जु, ये बीच में रह गया था, इसको देख लेते हैं हम। तो देखो कोई भी जंतु होगा वो दो प्रकार के होंगे। जैसे भ्रूण का विकास हो रहा है, एक चित्र देखो आप, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एक रोड के जैसी स्ट्रक्चर है, एक रोड के जैसी संरचना है, ठीक है। इसके इधर क्या होगी आपकी आहार नाल होगी, इधर क्या होगी आहार नाल होगी। तो इस संरचना को क्या बोलते हैं, पृष्ठ रज्जु, ठीक है। अब जिन जंतुओं में पृष्ठ रज्जु उपस्थित होगी वो कैसे कहलाएंगे आपके पृष्ठ रज्जुई या कोर्डेटा। जिनमें पृष्ठ रज्जु, जैसे देखो अपना जो ये जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो, ये पृष्ठ रज्जु का रूपांतरण है। कुछ जंतुओं में क्या होते हैं, भ्रूणीय अवस्था के अंदर एक संरचना पाई जाती है, छड़ के जैसी संरचना पाई जाती है भ्रूणीय अवस्था में, उसको बोलते हैं पृष्ठ रज्जु, ठीक है। अब कुछ जंतुओं में ये पृष्ठ रज्जु जीवन भर रहती है, किसी में लार्वा अवस्था में रहती है। और अगर अपनी बात की जाए तो अपने स्तनधारियों में क्या होती है, पृष्ठ रज्जु किसमें बदल जाती है आपकी रीढ़ की हड्डी में। तो जिनमें रीढ़ पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है वो क्या कहलाएंगे आपके पृष्ठ रज्जु की जंतु या कोर्डेटा जंतु। ये दोनों एक ही बात है। पृष्ठ रज्जु को क्या बोलेंगे, कोर्ड बोलते हैं, ठीक है। कोर्ड से क्या बना आपका कोर्डेटा। और जिनमें नहीं होगी वो क्या कहलाएंगे आपके नॉन कोर्डेटा। उन्हें क्या कहेंगे अपन, नॉन कोर्डेटा या अपृष्ठवंशी जंतु। पृष्ठवंशी कौन से होंगे, जिनमें पाई जाएगी, और नॉन या अपृष्ठवंशी कौन होंगे, जिनमें नहीं पाई जाएगी। ये भी क्या आपके वर्गीकरण का आधार है। इस आधार पर जंतु जगत को दो वर्गों में बांटा गया है, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा, या पृष्ठ रज्जु की जंतु और अपृष्ठ रज्जु की जंतु। नोटोकॉर्ड जिनमें पाई जाती है और नहीं पाई जाती। एक अगला आता है खंडी भवन या सेगमेंटेशन। एक और आपका आधार है खंडी भवन या सेगमेंटेशन। अब खंडी भवन समझो क्या होता है। खंडी भवन इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है, कुछ जंतुओं को जैसे अपन बाहर से देखेंगे उनका शरीर ऐसा दिखता है, ठीक है। ऐसा जैसे केचुआ देखा होगा आपने, केचुआ ऐसे दिखता है। तो वो खंडी भवन को फिर से दो भागों में बांट रहेगा, सत्य खंडी भवन और असत्य। ट्रू सेगमेंटेशन और फॉल्स सेगमेंटेशन। सत्य खंडी भवन है। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ, उनमें भी होता है, बिल्कुल सही देख रहे हो। चने में जो लट लगती है ना, या सब्जियों में लटें निकलती है। अब देखो सत्य खंडी भवन का मतलब होगा जो ये सेगमेंट है ना, ये अंदर तक जाके क्या करे, ऐसे बढ़ जाए, तो वो क्या होगा आपका सत्य खंडी भवन। और किसी जंतु में क्या होंगे, सिर्फ बाहर से दिख रहे हैं कि हाँ आपके खंड है, पर वो अंदर तक ना जाए। सिंपल सा है, ज्यादा टफ नहीं है। सत्य खंडी भवन में क्या होगा, जो ये खंड बन रहे हैं ये अंदर तक अलग अलग खंड हो। जैसे कॉकरोच का देखना आप अंदर तक जाएंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका सत्य खंडी भवन, ठीक है, ट्रू सेगमेंटेशन। और जिसमें सिर्फ बाहर से दिख रहे हैं ये खंड है, अगर अपन उसकी आंतरिक संरचना देखें तो ये खंड अंदर तक नहीं जाते, तो ये क्या हो जाएगा आपके असत्य खंडी भवन। ये जो निम्न कैटेगरी के जंतु होते हैं वहां मिलते हैं। अगर मनुष्य की बात की जाए तो अपनी पसलियों में, रिब्स में मिलता है, क्योंकि रिब्स कैसे होती है आपकी, ऐसे होती है, फिर दूसरी फिर ऐसे होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है आपके वहां सिर्फ खंडी भवन देखने को मिलता, और अपने शरीर में कहीं नहीं मिलता। तो ये था आपका वर्गीकरण का आधार खंडी भवन क्या होता है, और पृष्ठ रज्जु की या अपृष्ठ रज्जु की कोर्डेट और नॉन कोर्डेटा क्या होती है।
ये अपन ने देखा। अब आज अपना एनिमल किंगडम रियल में चालू है, तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे अपन? पोरीफेरा में। सबसे पहले क्या चलेंगे? अपन नॉन कोर डेटा पढ़ रहे हैं, सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे? नॉन कोर डेटा। नॉन कोर डेटा का मतलब है जिनमें पृष्ठरज्जु क्या है? अनुपस्थित है। पृष्ठरज्जु क्या है आपकी? अनुपस्थित है। पृष्ठरज्जु ऐसे लिख दूं, एब्सेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब क्या होता? पोर यानी छिद्र, पोर यानी क्या हो गया आपके? छिद्र। तो ऐसे जंतु जिनके शरीर में छिद्र ही छिद्र उपस्थित हो वो क्या कहलाएंगे आपके? पोरीफेरा के जंतु। जैसे अपन एक डायग्राम बनाते साइकन का, एस्कॉन या साइकन जिसको बोलते हैं, इसका एक डायग्राम बना के देखते हैं। ये क्या है आपके? पोरीफेरा का एक जंतु है। ये क्या है आपके? पोरीफेरा का एक जंतु है। देखना आप कैसे है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये स्थानबद्ध होता है, पानी में मिलेगा आपको, और एक स्थान पर क्या रहता है आपका? चिपका रहता है। जिस छिद्र से पानी अंदर प्रवेश करता है उसको क्या बोलेंगे? ओस्टिया। और ओस्कुलम से क्या होंगे आपके? पानी बाहर चला है। इसके शरीर में सिर्फ छिद्र ही छिद्र होते हैं। जो आपका पोरीफेरा का मीनिंग क्या है? पोरीफेरा का मतलब है पोर बियरिंग एनिमल। पोर बियरिंग एनिमल, इसकी हिंदी लिख देती हूँ। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल, मतलब ऐसे जंतु जिनके शरीर पर क्या हो, या इसकी हिंदी लिखे छिद्र धारण करने वाले जंतु। छिद्र धारण करने वाले जंतु मतलब ऐसे जंतु जिनके शरीर में सिर्फ छिद्र ही छिद्र होंगे। तो जब छिद्र ही छिद्र होंगे पानी के अंदर रहेंगे ये, ठीक है। तो जिस छिद्र से पानी प्रवेश करता है उसको क्या बोलेंगे? ओस्टिया। और जिस छिद्र से पानी बाहर निकलता है उसको क्या बोलेंगे? ओस्टिया से तो क्या करेंगे? इस छिद्र से तो पानी प्रवेश करेगा, इसको बोलेंगे ओस्टिया। और जो ये बाकी छिद्र है जिससे पानी बाहर निकलेगा उनको क्या बोलेंगे? ओस्कुलम। तो जो आपके पोरीफेरा के जंतु होते हैं उनके शरीर में छिद्र ही छिद्र पाए जाएंगे। अब ये छिद्र आपको लग रहा है छिद्र क्या करेंगे? इन छिद्र के थ्रू पानी अंदर जाएगा, पानी के साथ जो खाद्य पदार्थ है वो भी अंदर जाएंगे। और जब ये बाहर निकलेगा तो इसमें क्या होगा? बाहर निकलते वक्त जो अपशिष्ट बनाया है भोजन का अपशिष्ट है, श्वसन कर रहे हैं, पाचन कर रहे हैं, तो वो सारे भी किसके थ्रू होंगे? आपके इसी छिद्र के थ्रू होंगे। इनके शरीर में छिद्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी एंटर हो रहा है, पानी के साथ ही भोजन जाएगा इनके शरीर में, ठीक है। और जो भी इनको अन्य पदार्थ चाहिए वो पानी के साथ शरीर के अंदर जाएंगे, ये भोजन का पाचन अवशोषण शोषण करेंगे। और जब पानी बाहर आ रहा है शरीर से तो उससे अपशिष्ट पदार्थ निकल जाएंगे, अपशिष्ट गैसें निकल जाएंगी। जनन में जो आपके क्या होंगे? युग्मक बनेंगे, वो भी इसी से ही बाहर आएंगे। तो दो छिद्र इंपॉर्टेंट है, ओस्टिया और ओस्कुलम। अब देखो जो पोरीफेरा होता है इनके अंदर एक नाल तंत्र पाया जाता है। पोरीफेरा में क्या होगा? जो पोर होंगे ये पोर मिलके एक सिस्टम बना लेंगे। तो इनमें पाया जाता है आपके जल परिवहन तंत्र। जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। ये तंत्र करेगा क्या? जल के साथ ही विभिन्न खाद्य पदार्थों को या विभिन्न चीजों को अंदर लाएगा। और ये क्या करेगा? आपके जो जल परिवहन तंत्र है वो श्वसन, पाचन और उत्सर्जन इनमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। भोजन जा रहा है, ठीक है, पानी के साथ भोजन एंटर हो गया अंदर, उसको पचाया और उत्सर्जन किससे कर दिया? आपके पानी के थ्रू। तो जो आपके पोरीफेरा होते हैं वो सारा काम किससे करते हैं? जल परिवहन तंत्र से ही सारा का सारा कार्य किससे करते हैं? आपके जल परिवहन तंत्र से करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? इनके शरीर, इनका शारीरिक संगठन कैसा होता है? आपके कोशिकीय स्तर का होता है, जो अपने फ्लो चार्ट में भी देखा था। अब देखो इनके जो जल परिवहन
कोइनोसाइट्स, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बना बनाया क्वेश्चन है। कोइनोसाइट्स, तो वो डायरेक्ट पूछेगा कोइनोसाइट्स कोशिकाएं कहाँ पाई जाएगी, तो आपका जवाब होगा पोरिफेरा में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कोइनोसाइट्स कोशिकाएं कहते हैं। इनका दूसरा नाम भी है कोलर कोशिकाएं, कोलर सेल भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, कोलर सेल, कोलर कोशिका। तो ये कोशिका क्या करेगी, जो जल परिवहन तंत्र है उसके चारों ओर कवर रहेगी। जैसे ये जल परिवहन तंत्र है, ठीक है, ये एक सिस्टम बन गया, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ, तो ये आपस में जुड़ के क्या करेंगे, आपके जल परिवहन तंत्र का जो आंतरिक स्तर है वो किससे मेटअप होगा, आपका कोइनोसाइट या कोलर कोशिकाओं से मिलके बना होगा और पूरा सिस्टमेटिक काम करेगा ये। बाकी इसका पार्ट अपन कल देखेंगे। थैंक यू।